बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये। हर बार नहीं बता सकते, लेकिन एक दो बार रिपीटेड होता रहता है। अगर अब की बार नहीं है तो पिछली बार आया, पिछली बार आया तो अब की बार आएगा, ऐसा ही होता है। तो इसको अच्छे से समझना ताकि आने वाले बोर्ड में आप लोगों को आसानी हो ना। हाँ, तो भैया सेम टू सेम डायग्राम वही रहेगा जो हम लोगों ने बनाया था। तो फिर से बनाते हैं हम लोग डायग्राम। ये पहले प्लेट, ये दूसरी प्लेट। पहली प्लेट पे प्लस का आवेश, और बताओ दूसरी प्लेट पे कौन सा होगा? प्लेट 1 है, प्लेट 2 है। दूसरी प्लेट पे होगा माइनस का आवेश, ये भी बात पता होनी चाहिए सबका। और इन दो सबके बीच की दूरी कितनी होती है? इनके बीच की दूरी कितनी होती है? डी होती है, ये भी पता है। अब मेन कंडीशन ये है, कह रहा है जबकि उनके बीच आंशिक रूप से परावर्तांक भरा हो। मतलब अब हम लोग इसमें कोई लकड़ी का गुटका भर देंगे, जैसे कि इस डस्टर को हम लोग ऐसे लगा देते हैं ना, तो ये कुछ अपना परावर्तांक भर गया है जिसका परावर्तांक के है। तो हम लोगों ने इस पे क्या रख दिया? एक टी मोटाई का एक परावर्तांक रख दिया, ये रख दिया भैया। रख दिया। तो देखो भाई, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या रहेगी? अगर ये चीज़ समझ गए तो पूरा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा आसानी से। तो देखो, एक तो यहाँ पर है अपना परावैद्युतांक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, वैद्युत जो क्षेत्र होगा वो दो जगह पे उत्पन्न होगा। पहला जो है वो कहाँ पर होगा? निर्वात में। और जो दूसरा होगा वो कहाँ पर होगा? परावैद्युतांक में। तो जो परावैद्युतांक की मोटाई है वो कितनी है? टी है। और निर्वात वाले की दूरी कितनी होगी ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग जब फॉर्मूला लगाते तो क्या होता है, हम लोग क्या v जब निकालते हैं तो v निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? e और d लगाना पड़ता है, मतलब दूरी लगाना पड़ता है। तो विभव यहाँ पर दो उत्पन्न होंगे, एक निर्वात में, एक परावैद्युतांक में। तो हमको निर्वात वाले की दूरी यहाँ पर नहीं पता है, तो निर्वात वाले की दूरी क्या पूरी कितनी है? d, और इतनी कितनी है? t। तो हमको पूरी, जब हमको निर्वात में निकालना तो क्या हो जाएगा? पूरे में से हम लोग माइनस कर देंगे t, तो ये आ गई निर्वात वाली दूरी। पूरी दूरी कितनी है? d है। और परावैद्युतांक की दूरी कितनी है? t है। और निर्वात की कितनी है? d माइनस टी है। ये दूरियां याद रखना। तो अब हम लोग इसकी थ्योरी थोड़ी सी लिख देते हैं, जो हम लोगों ने हमको लोग लिखना पड़ेगा। तो हम लोग भैया इसकी थ्योरी अच्छे से लिख लेते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या माना था? माना हमारे पास था कुछ, क्या था? माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता क्या है? जिसकी धारिता C है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें रखेंगे मेन चीज ना, जिसकी धारिता भैया C होगी। अब हमको पता है क्या क्या पता है? जिसके बीच की दूरी तो d है, और जो रखा है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक की मोटाई कितनी दी गई? मोटाई, परावैद्युतांक की मोटाई जो है वो क्या है? t है। परावैद्युतांक की मोटाई क्या है? t है। तो निर्वात की दूरी कितनी हो जाएगी? पूरे में से हम लोग माइनस कर देंगे, पूरे में से t माइनस कर देंगे। इतनी बात अगर समझ गए तो डेरिवेशन एकदम चूरन लगेगा, वरना तुम लोगों को खट्टा वाला चूरन लगेगा। तो भैया हमको पता है, तो इस चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र,
तो वैद्युत क्षेत्र दो जगह पे उत्पन्न होगा, ये बात है, एक निर्वात में, एक परावैद्युतांक में। तो हम लोग ये नहीं रखते, तो हमको पता ही कितना होता है। विभव निकाल, उत्पन्न विभवांतर। तो बताओ विभवांतर कितने उत्पन्न हो? विभवांतर उत्पन्न है 2। पहला है निर्वात में और दूसरा है माध्यम में। तो जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो हो कितने हो रहे हैं बच्चा? 2 हो रहे। पहला कहाँ उत्पन्न होगा? निर्वात में, और दूसरा कहाँ उत्पन्न होगा? माध्यम में। ठीक है, तो V का जो फॉर्मूला होता है, अभी हम लोगों ने लिखा था V बराबर क्या होता है? E और कितनी दूरी है, E बात याद रखना। तो क्या होगा? जो माध्यम निर्वात में उत्पन्न होगा वो क्या होगा? E और D। लेकिन ये किसके लिए है? निर्वात के लिए, ये बात याद रखना, निर्वात। फिर प्लस V का भी फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे E और D, लेकिन ये किसके लिए? माध्यम के लिए है। ठीक है, अब देखो V बराबर E, तो निर्वात में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था वो कितना है? हम लोग यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? E = सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा के जगह पे हम लोगों ने रखा था, क्या रखा था? Q अपॉन A। तो ये इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, अच्छी बात है, उत्पन्न हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो E वैद्युत क्षेत्र कितना है? Q, और नीचे A एप्सिलॉन नॉट, और D निर्वात की दूरी हम लोगों ने कितनी लिखी? निर्वात की दूरी कितनी? D - है। तो निर्वात की दूरी कितनी है? D-T। ये तो हो गया भैया, ये पूरा हो गया ना। फिर प्लस लगाएंगे, प्लस लगा लिया। E का फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? इतना ही होगा, Q और A एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक मिनट, जो माध्यम होता है, माध्यम में हम लोग एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या लगाते हैं? K लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे K। और भैया माध्यम की दूरी कितनी रहेगी? जो माध्यम की दूरी है, माध्यम मोटाई, परावैद्युतांक की मोटाई कितनी? T है। तो हम इसके जगह पे क्या रखेंगे? T रखेंगे। ये बात समझ में आई होगी। अंधेरा आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो V बराबर ये देखो और ये देखो, सेम इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालेंगे क्या? Q A एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा? देखो बचेगा D-T और प्लस ये भी निकालो, ये बचेगा T, और नीचे बचेगा K। इतनी चीज भैया तुम लोगों की बचेगी। अब ये अपना V निकल के आ गया। हम लोग V क्यों निकालते हैं? मैंने अभी बताया था, हम लोग धारिता के फॉर्मूले में रखेंगे। तो चालक की धारिता, तो भैया धारिता का फॉर्मूला C बराबर Q बट्टे में V। तो C V की वैल्यू ये निकाल ली, उठा के पटक दो। क्यों? V की वैल्यू है बहुत बड़ी, अच्छी बात है। क्यों? A एप्सिलॉन नॉट D-T और प्लस T बट्टे में K। क्यों से क्यों गया कट, नीचे वाला जाएगा ऊपर। तो C बराबर नीचे वाला ऊपर A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में क्या आएगा? D-T और प्लस का T बट्टे में K। तो भैया यही होता है अपना डेरिवेशन, जो कि प्रूफ हो गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, आप लोग इसे अच्छे से समझना। एक बार हम लोग फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या था, अपने पास समांतर प्लेट संधारित था, उसमें हम लोगों ने के एक रख दिया परावैद्युतांक जिसकी मोटाई कितनी है? T। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इतनी मोटाई में इतना मोटा कुछ रख देंगे तो दूरी इतनी इतनी बचेगी ना। तो अपनी पूरी दूरी थी कितनी? D थी। तो हमने T का रखा है मोटाई को, तो बची दूरी कितनी? D-T बची। तो इसमें हम लोगों को पता है क्या, एक माना एक समांतर प्लेट संधारित था जिसकी धारिता C है, जिसके बीच की दूरी D थी, और हम लोगों ने क्या किया और परावैद्युतांक की मोटाई T है।
तो निर्वात की दूरी कितनी हो जाएगी, d माइनस टी हो जाएगी। तो इस चालक में उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा भैया, विभवांतर हो रहा है इतना, एक तो v दो होंगे, एक v निर्वात के लिए, एक v माध्यम के लिए। तो v का फॉर्मूला होता है E डॉट में d, ये तो माध्यम के निर्वात के लिए था, और v का फॉर्मूला होता है E डॉट में d, ये माध्यम के लिए हो गया। फिर क्या किया, E जो निर्वात में उत्पन्न होता है वो कितना होता है, Q बराबर A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर डॉट लगाए और d, निर्वात की दूरी कितनी, d माइनस टी हो गया, d माइनस टी हो गया। फिर लगाया प्लस प्लस, E की वैल्यू है Q बट्टे में A एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम के लिए तो हम लोग इसमें लगाते हैं K, तो हम लोगों ने K लगा दिया, और D मतलब दूरी कितनी, वो T है, ये तो हो गया। फिर ये और ये सेम सेम दिखा हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर ये बचेगा, यहाँ पर T बट्टे में K बचेगा, ये अपना आ गया V। और V हम लोग क्यों निकालते हैं, हम लोगों को रखना पड़ता है धारिता में, धारिता का फॉर्मूला लगाया, V की वैल्यू रखी, Q से Q काट दिया, नीचे वाला ऊपर चला गया, बाद में आ गया आंसर। तो उम्मीद है ये भी भैया समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग सरका देते हैं, मतलब हटा देते हैं। और अगला डेरिवेशन का नाम क्या है, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन, संधारित्र, इसको हटाते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो खट से ये बात, तो इसको